अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बंगाली आमिर। मैं सूरह कौसर से एक परी की हाजिरी का अमल दे रही है। इस अमल के अंदर इसका जो खास बात है वो ये है कि इस अमल के अंदर एक परी हाजिर होगी, और जो परी हाजिर होगी वो अपनी हाजिरी के बाद एक मौक्किल भी देगी। ठीक है, मतलब एक तो परी जो कि खुद हाजिर होगी, और उसके बाद जो है जब वो हाजिर हो जाएगी तो वो एक मौक्किल भी देगी। वो मौक्किल क्या काम करेगी? वो सिर्फ जो है वो खबर ला करके दिया करेगी। सिर्फ मौक्किल का इतना काम है और कोई काम नहीं। वो सिर्फ आपको खबर ला करके देगी, बाकी जो परी है वो बाकी काम करेगी आपका। ठीक है, हम बिस्तरी नहीं करेगी। ये नूरानी अमल का परी है, इसलिए पहले ही बता दी। ठीक है, बाकी सब काम करेगी। तो अब इसका मैं तरीका आपको बता रही है, ये आप अपने पास नोट कर लो। तो भाई करना ये कि ये अमल शुरू होगी उरूज माह। ठीक है, चांद के 1 से 14 तारीख के दरमियान उरूज माह होती है, और नौचंदी जुमेरात से इसको शुरू करना होगी। अब आप बोलेगी भाई हर बार नौचंदी जुमेरात क्यों आ जाती है? तो भाई ये अमल जो है मैंने अपने घर पे बैठ करके नहीं बनाई है, बुजुर्गों से चलती चली आ रही है, वहां से मैं आपको दे रही है। ठीक है, बाकी किसी ने अपना साइंस लगाना है तो फिर वो लगाता रहे। बहरहाल ये अमल शुरू होगी नौचंदी जुमेरात की रात से, यानी कि बुध का दिन गुजार करके जो रात आएगी वो जुमेरात की रात होगी। उस रात से इस अमल को शुरू करनी होगी आपको। और रात को आपको इसको क्या कहती है, ईशा के बाद इस अमल को शुरू की जाएगी। ठीक है, रिजालुल गैब का इसके अंदर ख्याल रखी जाएगी। बातनी आँख का ज़रूरत नहीं है, हिसार इसके अंदर करना होगी। परहेज़ इसके अंदर जमाली परहेज़ करना होगी, यानी कि कच्चा प्याज, लहसुन, कच्चा दूध और किसी किस्म का गोश्त वगैरह नहीं खानी है। औरत के पास भी नहीं जानी। ठीक है, ये परहेज़ होगी। और जो अमल की बखूर है वो क्या कहती है उसको, लुबान और ऊद। ठीक है, तो नौचंदी जो रात को आपने अपना कमरा में चले जाना है। वो कमरा जो कि कमरा पाक साफ हो, कमरे के अंदर कोई गंदगी नापाकी वगैरह ना हो, और ज़रूरी सामान हो, उसके अलावा कोई दूसरा सामान वगैरह कमरे के अंदर मौजूद ना हो। कमरे में जाने के बाद आपने सबसे पहले असराफ आमिर पढ़ना है। उसके बाद पहले रिजाल गैब को सलाम कर लेना, फिर उसके बाद असराफ आमिर पढ़ना। असराफ आमिर पढ़ने के बाद अपना हिस्सार लगाना, दायरे वाला लगा लेना, जिस्मानी हिस्सार भी लगा लेना, दोनों लगा लेना। और रिजाल गैब का ख्याल रखते हुए उसकी डायरेक्शन के हिसाब से आप बैठ जाना और बखूर जला लेना। बखूर जलाने के बाद आपने करना ये कि सबसे पहले आपने पहली रात, यानी कि जिस रात अमल शुरू कर रही है जुमेरात की रात, आपने एक तस्बीह सूरह कौसर पढ़नी है। ठीक है, यानी कि 100 मरतबा, 100 मरतबा सूरह कौसर शरीफ पढ़नी है। पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ है, उसके बाद एक बार औज़ुबिल्लाह है, एक बार बिस्मिल्लाह है, और उसके बाद सूरह कौसर है। उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ है। ये एक दिन का अमल ख़त्म हो गई, पहले दिन हाजिर नहीं होती। दूसरे दिन आपने फिर अमल शुरू करनी है। अब दूसरे दिन आपको 2 तस्बीह यानी कि 200 मरतबा सूरह कौसर शरीफ पढ़नी है। शुरू में वही 11 मरतबा दुरूद शरीफ है और आखिर में भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ है, लेकिन इसका तादाद 200 हो जाएगी दूसरा दिन। तीसरा दिन फिर आपने अमल करनी है, और तीसरा दिन का तादाद हो जाएगी सूरह कौसर शरीफ का 300 मरतबा, 300 मरतबा। ठीक है, पहला दिन 100 था, दूसरा दिन 200 हो गया, तीसरा दिन 300 हो गया। तीसरा दिन हाजिरी आपका हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। फिर बात आ जाती है आपका रूहानियत के ऊपर, आपका तवज्जो के ऊपर। ठीक है, अगर रूहानियत कमज़ोर होगी, तीसरा दिन आपका हाजिरी नहीं होती, तो चौथा दिन आपने 100 मरतबा तादाद बढ़ा देनी, यानी कि 14 दिन 400 मरतबा। ठीक है, खैर से अगर तीसरे दिन हाजिर हो जाती है, पहले यहाँ का तरीका बता दें फिर उसका आगे कंटिन्यू करती है। तीसरे दिन जब आपका हाजिरी हो जाए तो आपने इससे वादा लेना है, दोबारा हाजिरी का तरीका पूछना है, इससे निशानी लेना है, और इसको बोलना है कि मुझे खबर देने वाला मौक्किल भी दो। तो ये आपको खबर देने वाला मौक्किल भी देगी। जब वो खबर देने वाला मौक्किल दे दे तो उसकी हाजिरी का तरीका भी पूछना है। ठीक है, और अपनी ताकत के हिसाब से वादा वगैरह सब लेना है। वादा कैसे ली जाती है उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हिस्सार का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, रिजाल गैब का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये सारे लिंक जो है वो सब डिस्क्रिप्शन में दे दी। अच्छा, अब इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रही है यहाँ से कि अगर किसी का तीसरा दिन हाजिर ना हो तो चौथा दिन 400 मरतबा, पांचवा दिन 500 मरतबा, छठा दिन
600 मरतबा, 7वां दिन 700 मरतबा, मतलब हर रोजाना 100 की तादाद बढ़ाने जाना है आपको, ठीक है। रोजाना 100 की तादाद बढ़ती जाएगी इसके अंदर। फिर क्या होगा, 21 दिन हो जाएगी आपका, मतलब रूहानियत जितना कमजोर होगी उतना टाइम लगेगी भाई, मैं क्या करूँ इसके अंदर, ठीक है। पहले आप अपने ऊपर काम करो, उसके बाद अमल करो। 21वां दिन 2100 मरतबा, अगर 21वां दिन भी हाजिर नहीं होती तो 22वां दिन 2000 मरतबा। अब आपने तादाद कम करना है, अब बढ़ाना नहीं है। 21 दिन तक रोजाना 100 100 100 का तादाद बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो जो आपका 21वां दिन होगी उस दिन का तादाद होगी 2100। लेकिन अगर आप 22वां दिन भी आपको अमल करनी पड़ जाती किसी वजह से, हाजिरी नहीं होती, तो 22वां दिन आपने 100 का तादाद कम कर देना है, तो 22वां दिन का तादाद हो जाएगा 2000 मरतबा। फिर इस तरीके से जो 23वां रात होगा, यानी कि 23वां दिन होगा, उस दिन 100 फिर कम करेगी तो हो जाएगी 1900 मरतबा सूरह कौसर, ठीक है। अब 100 का तादाद कम करते हुए वापस आ जाना है। आखिरी जो इसका हद है, आखिरी हद लास्ट, वो है 41 दिन, 41 डेज। जब 41 दिन आपका जो लास्ट होगी उस दिन का तादाद होगी सिर्फ एक तस्बीह 100 मरतबा। उसके बाद तो फिर बचती नहीं है ना 100। आखिरी दिन जो 41 डेज है, 41 डेज पे तो लाजमी ये हाजिर होगी होगी होगी, लाजमी हाजिर हो जाएगी ये आखिरी दिन 41। बिल्कुल रूहानियत जिसका है ही नहीं, बिल्कुल ना ख़त्म आदमी इसको अमल कर रही हो, उसकी बात कर रही है मैं, ठीक है। ये इस अमल की पूरा तरीका कार है। बखूर भी बता दी मैं आपको, बातनिया का भी बता दी, सारी चीज़ें मेरे ख्याल में इसके अंदर बता दी, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, ठीक है। इजाज़त का तरीका कोई मुश्किल नहीं है, 3 बार दुरूद शरीफ, 1 बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़ के सरकार को, तमाम अम्बिया को, तमाम साहबों को, तमाम वलियों को, तमाम जन्नत मखला को, तमाम मरहूमीन को आप इसका सवाब हदिया कर दीजिए। आपको अमल का इजाज़त है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल रहा है भाई। फिर आकर के सवाल करते लिंक भेज दो। अस्सलाम वालेकुम।